तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक का सबक 1। ये पहला सबक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रॉबर्ट और उसके अमीर डैडी जो माइक के पिता थे, इन दोनों के बीच में कैसी बातें होती है। ये लोग दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ये गुस्सा हो गए हैं कि माइक के डैडी मुझे काम पे रख लेते हैं लेकिन कुछ सिखाते नहीं, कभी मिलते नहीं है। माइक के डैडी उसे काम पे रख कर ही सिखा रहे थे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों को इन सब चीजों से सीखने को मिला था कि हम लोग किसी काम को करते करते जल्दी सीख सकते हैं। हमने ये भी सीखा था कि हमें किसी को कोसना नहीं है, अपनी किस्मत को या फिर किसी दूसरे को, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी दूसरे को कोसना नहीं है। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खुद को जिम्मेवार ठहराना है और खुद के स्किल को डेवलप करना है और खुद से खुद की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालना है। तो इसी में हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या बातें होती है और इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है। इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती है और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। वो 9 साल के थे, उन्हें समझ नहीं आता कुछ भी और वो कहते हैं कि यह आदमी कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहा है। मैंने अपने आप से पूछा, जिंदगी अगर मुझे धक्का देती तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी मुझसे बातें करती। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बात कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखने की जरूरत थी। रॉबर्ट को वो व्यक्ति पागल लग रहा था क्योंकि वो इस तरह की बातें कर रहे थे। वो 9 साल के बच्चे थे, उन्हें इस तरह की बातें नहीं समझ में आ रही थी। अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्का देती रहेगी। लोग 2 चीजें करते हैं, कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिंदगी को धक्का दे देते हैं। परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या पति को। वे यह नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। तो वो लोग उन लोगों को नहीं छोड़ते, वो अपनी जिंदगी को ही धक्का दे देते हैं, अपनी जिंदगी को ही आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। इसलिए हम लोगों को अपनी ज़िंदगी जब हम लोगों को परेशान करे तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ज़िंदगी हमें और आगे बढ़ने को कह रही है। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। जब जिंदगी धक्का दे तो हमें समझना चाहिए कि हमें कुछ नया सीखने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम यह नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा दे। ज्यादा पैसा हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। हमें बस ये सीखना है कि पैसा कैसे काम करता है। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच संप्रेषण की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैं जान गया था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप जिंदगी पर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीजें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है और फिर आप एक बोरिंग बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी जिंदगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीजें करने में गुजार दी। परंतु सच बात तो यह है कि आपने जिंदगी के थपेड़े के सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। यानी हारने का डर ज्यादा हावी हो गया जीतने के रोमांच से। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नजरें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब
मतलब समझ गया। फिर वो समझ जाते हैं कि अमीर डैडी यानी माइक के पिता उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। कहते हैं, आप मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अब भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे पास 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं। उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। तो ज्यादातर लोग इसी तरह अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देंगे और आखिर तक यह कभी समझ नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली जिंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी नहीं सीख पाते। तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें जिंदगी के थपेड़े का स्वाद चखा दिया जाए, ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए थे। तो 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप घटिया है और अपने कर्मचारी का शोषण करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूँ तो तुम्हें मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही ना बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा आसान यह है कि हम खुद को बदलें। कहते हैं कि हमें किसी और को समस्या नहीं समझनी, मुझे ही सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालना है। हम दूसरों को बदलना चाहें कि नहीं वो बदल जाए, वो ठीक हो जाए, वो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें खुद को बदलना है। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। मैंने कहा, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो। अमीर डैडी ने अधीरता से कहा, पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का ही वेतन दिया, तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुराकर पूछा। यही कि आप घटिया हैं। मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो तुम यह सोचते हो कि समस्या मैं हूँ? अमीर डैडी ने कहा। वो तो आप हैं ही। खैर, इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाते हैं? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं, तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। और ज्यादातर लोग यही करते हैं। वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं, जहाँ उन्हें बेहतर मौके और ज्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है। ज्यादा मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह सुलझती है? मैंने पूछा। 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए? अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी के लोग करते हैं। वे यह जानते हुए भी कम तनख्वाह में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए मन मसोस कर वे नौकरी करते हैं और यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी की सबक को समझने लगा था। मुझे यह एहसास हो गया था, यह जिंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वह बेशकीमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था, और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। यह एक अद्भुत नजरिया था जिससे मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह नजरिया याद दिलाया, जिसे मैं पहला सबक कहूँगा। जिस तरह से वो देखते थे इस दुनिया को, जिस तरह से वो पैसे के लिए काम करते थे, वो नजरिया इनको भी देते हैं। और वह यह है कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए
लिए पैसा काम करता है। मतलब जो गरीब लोग होते हैं और जो मिडिल क्लास होते हैं वे लोग जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। जो लोग लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए पैसा काम करता है। ये कहते हैं कि जो अमीर होते हैं उनके लिए पैसा काम करता है, पैसा उनके लिए काम करता है, अमीर लोगों के लिए। और जो मिडिल क्लास और गरीब होते हैं वे जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं। तो यही इनको सबसे अमीर बनाता है उस एरिया का। यही बात उनको सबसे अलग करती थी मेरे गरीब डैडी जो पढ़े लिखे थे उनसे भी और बाकी लोगों से भी। इस पैरा से यह सीखने को मिलता है कि हम लोग भी पैसे के लिए काम ना करें, ऐसा कुछ करना है जिससे कि पैसा हमारे लिए काम करेगा। पैसों को हमें यूज करना है एज ए टूल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ना ही हमें ज्यादा तनख्वाह के लिए परेशान होना है, ना ही हमें कम तनख्वाह से परेशान होना है। हमें अपने इनकम के अकॉर्डिंग खर्च करनी है। तो इस वीडियो से हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलता है। इसके आगे के पैरा जो लिखा है, गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। इसे ये कैसे समझा रहे हैं इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। लोग आगे देखेंगे कि उससे हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे।